एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के एक भाग के रूप में झारखंड से NIT जमशेदपुर के विद्यार्थियों और यहां के स्थानीय विद्यार्थियों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान पोर्ट ब्लेयर के सभागार में बीते शनिवार को द्वीप समूह के दौरे पर आई टीम को विदाई स्वरूप समारोह का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य भूमि और द्वीप समूह के कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान झारखंड से आए विद्यार्थियों और द्वीप समूह से मुख्य भूमि जाकर लौटे विद्यार्थियों और संकायों ने युवा संगम के अपने अनुभवों को दूरदर्शन के साथ साझा किया। मेरे यहाँ पे 5 दिनों की जो जर्नी थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी मेमोरी भरी थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो किताबों में पढ़ा था सेलुलर जेल के बारे में, यहाँ पे रिवोल्यूशनरी सारे लोगों के बारे में जाना, साथ ही हमने देखा कि कैसे यहाँ के लोग साथ मिलके एक साथ रहते हैं। सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी लोग एक साथ रहते हैं। सभी के अंदर मैंने ये देखा यहाँ पे बहुत ही नज़ाकत, बहुत ही शिद्दत से एक दूसरे के धर्म को सम्मान करते हैं। युवा संगम केंद्र सरकार जो पहल था कि एक राज्य के नागरिक को दूसरे राज्य के नागरिक का कल्चर और उसके ऐतिहासिक विवरण का जो परिदृश्य दिखाना था वो हमें यहाँ देखने का मौका मिला, जिसके अंतर्गत 5 पा जो था परंपरा, प्रौद्योगिकी, परस्पर संबंध व पर्यटन व प्रगति, इससे हमें अवगत कराया गया। इसके लिए हम केंद्र सरकार को दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो युवा संगम फेज 2 का जो अनुभव लेने का मौका मिला। जी हाँ, मैं वही मेंबर हूँ उसी टीम का जिस टीम को झारखंड जाने का मौका मिला था अंडमान निकोबार आइलैंड से, और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो वैसे तो मैं जब गया तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था झारखंड के बारे में, क्योंकि मैं पहली बार गया था। पर हाँ, मन में कुछ तो बात थे जो मेरा क्लियर था, और पहला था मुझे ढेर सारे दोस्त बनाने की कोशिश करना है, एटलीस्ट एक। दूसरा था मुझे कुछ इनिशिएटिव लेने का कोशिश करना है, चाहे वो कोई भी प्रकार का हो जो नेशन के लिए हेल्प हो। और तीसरा था अपने करियर को एक्सेलरेट करना है और जो वर्थ इट बनाना है, ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिया गया है। I was one of the team participants of the Yuva Sangam 2 under the banner of Ek Bharat Shresth Bharat, and I was fortunate and privileged to be a part of it and go to a different state, that is the state of Jharkhand. The main motto of this trip to Jharkhand was to cover the 5 major areas, that is the Paryatan, Parampara, Pradyogik, Paraspar Sampark and Pragati. So in order to showcase the Paryatan of Jharkhand, the Nodal Institute of Jharkhand, that is the NIT Jamshedpur, they made us to visit to Chandal Dam and Devri Mandir. The visit to Chandal Dam made us to enable the natural and raw beauty of Jharkhand. भारत विविधताओं का देश है। इस देश में कई भाषाएं, कई मान्यताएं, कई धर्म और कई क्षेत्रीय विविधताएं हैं, फिर भी भारत एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का
ये परिकल्पना प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर वर्ष 2015 में दिया था। पूरे राष्ट्र के सामने ये रखा था, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर युवा संगम फेज़ 2 के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ दूसरे राज्यों के साथ पेयर किया गया, जिसमें 20 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों को पेयर किया गया, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को नोडल इंस्टीट्यूट बनाया गया। पहले फेज़ में हमें लक्षद्वीप के साथ पेयर किया गया था और इस फेज़ में हमें झारखंड राज्य के साथ पेयर किया गया है। पूरे एक भारत श्रेष्ठ भारत के युवा संगम के दूसरे फेज़ के पहले जत्थे के रूप में अंडमान निकोबार की टीम 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक झारखंड का दौरा कर वापस आ चुकी है और अब झारखंड की टीम जो है द्वीपों के दौरे पर है। आज इस दौरे का आखिरी दिन था। पूरे प्रयोजन में पांच क्षेत्रों में जो पर्यटन, परंपरा, परस्पर संपर्क, प्रगति और प्रौद्योगिकी, इन 5 क्षेत्रों में युवाओं को व्यापक तथा बहुआयामी अनुभव देने का कार्य इस युवा संगम के तहत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न ऐतिहासिक स्थल, म्यूजियम, पर्यटन की जगह है, शिक्षण संस्थानों में प्रौद्योगिकी तथा विकास के कार्यों में जो इन द्वीपों में व झारखंड में जो किए जा रहे हैं, इसके संदर्भ में जो बच्चे हैं उनको अवगत कराया गया ताकि वो एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के विकास तथा एक दूसरे के समाज के प्रति अपने मन में सम्मान जगा सके और इस राष्ट्र को एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र बना सके। मैं इन 7 दिनों का झारखंड के जो राज्य के हमारे युवा आए थे और उनके साथ 4 हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स थे, मैंने ही उनका स्वागत किया और मैं सबसे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को नोडल इंस्टीट्यूट बनाया गया। मैं काफ़ी गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में हम अंडमान सबसे पहले थे जिन्होंने युवा संगम का एक तरह से आगमन किया और साथ ही साथ हम बहुत ही उत्सुकता के साथ इंतज़ार कर रहे थे हमारे युवाओं का जो झारखंड से आए। और जैसा मैंने देखा अपने इन 7 दिनों के इस यात्रा पे, अपने झारखंडी मेरे युवा जो थे और हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स थे, मेरे लिए मेरे मन से जो करीब था, जो लम्हा था शायद, वो था बलिदान वेदी का, जहाँ अंडमान के बुज़ुर्ग श्री गौरीशंकर पांडे जी अपने ऊपर हुई जो अत्याचार थे जापानियों के द्वारा जब बता रहे थे, तो वहाँ हमारे झारखंडी युवा इस अनुभव को सुनते हुए बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और उनका नमन किया और साथ ही साथ उनसे वो ये लेने लगे, आशीर्वाद लेने लगे कि ये वीर भूमियों की धरती है। और साथ ही साथ वो सारे के सारे बहुत भावुक होकर बोलने लगे कि अंडमान के बारे में और यहाँ की जो वीर गाथा है उनके बारे में सब जगह जाकर बोलेंगे। वैसे तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी जो इटनरी थी, हमारी जो ये प्लान और शेड्यूल हमने बनाया था, जैसे हमारे सहयोगी ने डॉक्टर शाबनी मलिक ने आपको बताया कि 5 स्तंभों के ऊपर था युवा संगम का, तो इसी तरह मैं कहना चाहूँगा हमारा ये इस जगह ये नज़रिया था कि हम ये 5 जो स्तंभ है, परंपरा है, प्रौद्योगिक है, परस्पर संपर्क है, प्रगति है, ये सारे चीज़ों में ये रखे कि हमारा अपना अंडमानी कल्चर क्या हुआ कि गंगा जमनी तहज़ीब, यहाँ पे कोई भाषा का भेदभाव नहीं, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करते। यहाँ पे हर किसी का दिवस मनाता है और गंगा जमनी तहज़ीब हमारी एक तरह से भारतवर्ष पे ये बच्चे लेकर जाएंगे। अब ये युवा झारखंडी नहीं रहे, मेरे हिसाब से ये अंडमान के ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे इन सारे 5 स्तंभों के ऊपर। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा।